नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की हेडलाइंस पर। हिमाचल की बेटी रितु नेगी बनी भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान। पहले किया रेप, फिर करी जबरदस्ती शादी और अब जाकर नाबालिग पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत। सोनल के शामती बाईपास पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की इकाई द्वारा शिवालिक फॉरेस्ट पार्क सुकेती में विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया गया। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लेजर शो का आयोजन। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी का किया अनावरण। राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले में राजनीति, भाजपा जनप्रतिनिधियों को मेले में ना बुलाने का आरोप। देश भर में डेंगू के मामलों में वृद्धि, डेंगू की रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय बैठक। असम सरकार का मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का अंशदान। असम के वन मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया चेक। भाजपा नेताओं पर झूठे मामले दर्ज करने का आरोप। 25 सितंबर को शिमला में धरना प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेंज मेकर्स के रूप में युवा किया जारी। युवा मामले विभाग द्वारा विकसित युवा पोर्टल पर पाठ्यक्रम का प्रसार। स्वच्छता ही सेवा अभियान 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वच्छता अभियान। अब खबरें विस्तार से। सोनल के शामती बाईपास पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की इकाई द्वारा शिवालिक फॉरेस्ट पार्क में विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में हरित विकास के साथ साथ निवेश, सतत विकास और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए भू पर्यटन की भूमिका पर लोगों को जागरूक करना था। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लेजर शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल, एचपीसीए के अध्यक्ष आरपी सिंह और सचिव अविनाश परमार ने एक भव्य कार्यक्रम में आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान स्टेडियम में आतिशबाजी की गई। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे ऋषि धवन और सुषमा वर्मा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। अरुण धूमल ने कहा कि एक दिवसीय विश्व कप के दौरान धर्मशाला में 5 मैच खेले जाएंगे और 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद धर्मशाला को एक दिवसीय मैचों की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 7 देशों की टीमें खेलेंगी। अरुण धूमल ने विश्व कप के दौरान वनडे मैचों की मेजबानी देने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई का आभार जताया। आईसीसी के मिस्टर क्रेट और वरुण ने एचपीसीए के अधिकारियों को विश्व कप की ट्रॉफी सौंपी। इस दौरान पारंपरिक गद्दी नृत्य का आयोजन भी किया गया। इसको प्लान इस तरीके से किया गया था क्योंकि हिमाचल को टूरिज्म स्टेट के रूप में जाना जाता है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो हमारा प्रयास था कि इससे बढ़िया मौका हिमाचल के नहीं हो सकता कि जिस दिन ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहाँ पर आए, टूरिज्म डे वाले दिन एक मैसेज पूरे विश्व में जाए कि विश्व की सबसे खूबसूरत राज्य हिमाचल, इस बार मौका मिला है विश्व कप के मैचेस को आयोजित करने का। तो हमारा पूरे विश्व को आमंत्रण है कि आइए एक बार हिमाचल विजिट कीजिए और हिमाचल की खूबसूरती को निहारिए क्रिकेट के रोमांच के साथ। खेल ही ऐसा चीज़ है जो आपको जीवन जीने का और कैसे जीवन जिया जा सकता है उसके लिए प्रेरणा देती है। यदि आप जीतते हैं तो आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हारते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि खेलों से खेल एक शिक्षा का इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि शिक्षा का मूल मंत्र है कि आपको जीवन के लिए तैयार करना। जब तक हम खेल को उसका इंटेग्रल पार्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम समुचित विकास अपनी युवा पीढ़ी का नहीं कर पाएंगे। इसी का उद्देश्य था कि हम अपने युवा को उसके साथ जोड़ सकें। और हमारा सौभाग्य है कि आज देश के युवा इतना अच्छा कर रहे हैं, प्रदेश के युवा इतना अच्छा कर रहे हैं। न केवल यहाँ किया गया, पूरे प्रदेश में आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया क्रिकेट के लिए। और यही कारण है कि विजय हजारे ट्रॉफी
जो हिमाचल की टीम कभी 1-1.5 दिन में सिमट जाती थी, उसके हम चैंपियन बने। और उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसमें भी हम चैंपियन बनते बनते रह गए। लास्ट बॉल पर हम मुंबई सी टीम से हारे थे, अदरवाइज हम शायद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीतते। तो ये अगर हमें मौका मिला है हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा को आगे पूरे देश में पूरे विश्व में दिखाने का, इसका कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर खड़ा किया। चीन में खेले जा रहे एशियाई खेलों में भारत ने 2 और पदक अपने नाम किए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेलों में भारत का ये 6वां स्वर्ण पदक है। इसके अलावा भारत की रोशिबिना देवी नोरन ने चीन की वू जियाओवाई को वुशु प्रतियोगिता में हराकर रजत पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 24 पदक हासिल कर लिए हैं। चीन में क्रिकेट इतना प्रसिद्ध नहीं है। हमारे पास क्रिकेट के प्रसारण का कोई अनुभव नहीं है। मैं इसे पहली बार कवर कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारी मदद करने के लिए हम भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के बहुत आभारी हैं। प्रसार भारती के साथ काम करना गर्व की बात है। वे सभी बहुत पेशेवर हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने जिला प्रशासन पर राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले में भाजपा जनप्रतिनिधियों को बुलाकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को मेले के लिए नियंत्रण नहीं दिया गया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य स्तरीय मेले में ऐसा पहली बार हुआ है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको राज्य स्तरीय का दर्जा दिया गया है। मैं समझता हूं मेले को और भव्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से इसका राजनीति करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेला सभी का, किसी एक दल का, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र की जो प्राचीन संस्कृति या जो पिछले समय से लंबा इसका इतिहास रहा है, ये सभी लोगों का मेला है। मैं समझता हूं प्रशासन इसमें राजनीति करने का प्रयास करता है। इससे पहले भी ये मेला आयोजित होता रहा, लेकिन कभी ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिली। जब विपक्ष के लोगों को मेले का आमंत्रण ही ना मिले, सरकारें पहले भी आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, बीजेपी की सरकार भी आई, लेकिन कभी ऐसी राजनीति इस मेले में नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में डेंगू के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर डेंगू की रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में उन्होंने डेंगू की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन उपायों के मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र ने स्क्रीनिंग के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों से भी कहा कि वह डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ का अंशदान किया है। इस राशि का चेक असम के वन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और वन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों की मदद करने में सहायता राशि मददगार साबित होगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भाजपा नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 25 सितंबर को शिमला में ज्वलंत मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और कांग्रेस के नेता एफआईआर के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह एक सांकेतिक धरना था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में युवा मामले विभाग
की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना और सक्रिय नागरिक पाठ्यक्रम चेंज मेकर्स के रूप में युवा जारी किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा के निर्माण के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी शुरू किया है। अनुराग ठाकुर ने भारत की गतिशील युवा आबादी के बीच सक्रिय नागरिकता और बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि युवा मामले विभाग द्वारा विकसित युवा पोर्टल एक ऐसा मंच है जिसमें लगभग 12 लाख युवा पंजीकृत हैं और इनका युवा पोर्टल पर पाठ्यक्रम का प्रसार करने के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जाएगा। देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत इन दिनों कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक संस्था अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों से समय निकालकर इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया है। इस अभियान को 1 तारीख 1 घंटा इस अभियान को एक साथ श्रमदान का करने को एक बात की भी खुशी है। इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम का प्लान किया गया है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555।